तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब, जिसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है अब नॉर्मल। दैट मीन जिसे हिंदी में बोल सकते हैं हम असमान। जो किसी मतलब स्थिति है ना, समान से जो ना हो, समान ना हो, उसे बोलते हैं अब नॉर्मल। ठीक है, तो अब नॉर्मल की जो अदर सिनोनिम्स हो गए, जैसे कि हमारा पहला है एतिद्रोमित, एंटीड्रोमित, एटिपिकल, अब्रेंट, एनोमलस। ये सब एबनॉर्मल के सिनोनिम्स हैं, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं असमान। ठीक है, अब नॉर्मल की जो एंटोनिम्स की बात करें वो है नॉर्मल, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं समान। अब नॉर्मल में असमान और नॉर्मल में समान। जो कोई स्थिति होती है समान होती है उसे नॉर्मल बोलते हैं, जो समान नहीं होती उसे बोलते हैं असमान, जिसे हम बोल सकते हैं अब नॉर्मल, एंटीड्रोमिक, एटिपिकल, अबरेंट, एनोमलस। ये सब अब नॉर्मल के सिनोनिम्स है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं असमान, असमान। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओबोलिस, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं निमूलन कर, निमूलन कर। ठीक है, तो अबोलिस की जो अदर सिनोनिम्स हो गए, कैशियर हो गया। ठीक है, पहला हो गया कैशियर। ठीक है, और सेकंड हो गया अब रोकते, गेट रीड ऑफ। ठीक है, जिसे हम हिंदी बोल सकते हैं निमूलन कर। ठीक है, और अबोलिस की जो एंटोनिम्स की बात करें, ये इसको हम बोल सकते हैं स्टैब्लिश, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं मतलब ओब्लिस मीन्स हो गया निमूलन। ठीक है, और स्टैब्लिश मीन्स हो गया, स्टैब्लिश मीन्स हो गया स्थापित करना। ठीक है, तो किसी चीज़ का निमूलन कर हो रहा है तो उसका एंटोनिम्स हो गया स्टैब्लिश, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं स्थापित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थर्ड अब रीड गे, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं हम लघु करना, लघु करना। ठीक, संक्षिप्त हो गया, लघुकरण हो, लघु करना हो गया, ये सब अब रीड गे। अब रीड गे की तो अदर सिनोनिम्स हो गए कंसंट्रेट, कंट्रोल, डाइजेस्ट, कंडेंस। ये सब अब रीड गे के सिनोनिम्स हैं, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं लघु करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, तो अब रीड के की जो एंटोनिम्स हैं की बात करें तो एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड मीन्स विस्तार, विस्तार मतलब लॉन्ग। ठीक है, और ये अब रीड के मतलब शॉर्ट। ठीक है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, ये सब हो गया अब रीड के। एंड कंसंट्रेट, कंट्रोल, डाइजेस्ट, कंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्सेंट। दैट मीन जिसे हिंदी बोल सकते हैं हम अनुपस्थिति। ठीक है, तो अब्सेंट की जो अदर सिनोनिम्स हो गए डिस्टेंस हो गया, इंटरमिशन हो गया, इटर्निटी हो गया, एक्सेस हो गया। ये सब अब्सेंट्स के अदर सिनोनिम्स हैं, जिसे हम हिंदी बोल सकते हैं अनुपस्थिति। ठीक है, तो अब्सेंट की एंटोनिम्स की बात करें प्रेजेंस, जिसे हम बोल सकते हैं उपस्थिति, जो प्रेजेंस हो, उपस्थित हो। ठीक है, अपने कार्य में उपस्थित हो। ठीक है, और जो उपस्थित नहीं है उसे बोल रहे अब्सेंट। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्सॉल्वे। ठीक है, जिसे हम हिंदी बोल सकते हैं दोष मुक्त करना। ठीक है, विमुक्त करना, क्षमा करना, दोष मुक्त करना, इसको एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं दोष मुक्त करना। तो अब्सॉल्वे की जो अदर सिनोनिम्स हो गए तो कंडोन हो गया, एक्सक्यूज हो गया। ठीक है, और ये हो गया कंडोन हो गया, एक्सक्यूज हो गया, और ये हमारा नेक्स्ट है फ्री, जस्टिफाइड, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये सब हमारे अब्सॉल्वे के अदर सिनोनिम्स है, जिसे हम हिंदी बोल सकते हैं दोष मुक्त करना।
तो अब सॉल्वे की जो एंटोनिम्स की बात करें, ब्लेम, जिसे हम हिंदी में बात कर सकते हैं उसे, मतलब किसी चीज़ को अगर दोष मुक्त कर रहा है तो ये ब्लेम हो गया, उसका मतलब आरोप। ब्लेम मीन्स आरोप करना, ठीक। तो ये हो गया 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और